इस बीच एडटेक कंपनी बायजूस के मामले ने ऑडिटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी एनएफआरए की खामियों को उजागर किया है। आमतौर पर बायजूस जैसे घटनाक्रम में एनएफआरए का जांच का अधिकार होता है, लेकिन एनएफआरए की जांच का दायरा शेयर बाजार में रजिस्टर्ड कंपनियों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और दिग्गज सरकारी कंपनियों तक ही सीमित है। बायजूस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां फिलहाल एनएफआरए के दायरे में नहीं आती हैं। उधर बायजूस के संस्थापक बायजूस रविंद्रन ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी के हालात उतने खराब नहीं हैं जितने कि मीडिया में बताए जा रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में रेगुलेशन को लेकर के क्या कुछ कमी दिखाई दी है? बायजूस ने खैर अपने कामकाज की जो परिस्थिति है वो तो हमारे सामने आ गई है। बायजूस बुरी तरह संकट में है, लड़खड़ा रही है। कंपनी के चेयरमैन अपने कर्मचारियों से बता रहे हैं कि संकट है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑडिटर्स छोड़कर जा रहे हैं, डायरेक्टर्स छोड़कर जा रहे हैं। कंपनी में एक किस्म के मेल्टडाउन जैसी स्थिति दिखाई दे रही। पर बायजूस की परिस्थिति ने भारत के अकाउंटिंग रेगुलेटर की पोल भी खोली है। और अकाउंटिंग रेगुलेटर की पोल इसलिए खोली है क्योंकि पिछले 7-8 सालों में विपुल भारत में एक बड़ा कंपनी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास काफ़ी पैसा है, पूंजी है, उनके पास बड़ी कर्मचारी और श्रम शक्ति है। पर उस लेबर फोर्स के बावजूद उनकी अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी की जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये काम करता है भारत में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको एनएफआरए कहा जाता है। वो एनएफआरए बायजूस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों यानी भारत के यूनिकॉर्न्स, भारत के डेकाकॉर्न्स की अकाउंटिंग कितनी साफ सुथरी है इसे जांचने का कोई तरीका भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के दायरे में ये आते ही नहीं। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के दायरे में लिस्टेड कंपनियां आती हैं, बिजली कंपनियां आती हैं, बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं। अब आप असंगति देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल में भारत की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बताई गई स्टार्टअप क्रांति को, उस स्टार्टअप क्रांति में जो कंपनियां उनके खाते जांचने के लिए अथॉरिटी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। और वही नतीजा हमने बायजूस में देखा कि बायजूस का पहला रिजल्ट डिले हुआ, उसके बाद कंपनी में संकट शुरू हुआ, नौकरियां छटनी हुई, पिछले 1-1.5 साल के अंदर नौकरियां गई। और अब इस कंपनी के भीतर क्या चल रहा है ये हमें हमारे रेगुलेटर नहीं बता रहे हैं, भारत के रेगुलेटर नहीं बता रहे हैं। दुनिया की कंपनियां जिन्होंने इसमें निवेश कर रखा वो बता रही हैं कि साहब इसका वैल्यूएशन तो $22 बिलियन था ही नहीं, ये तो $22 बिलियन की कंपनी नहीं, तो $5 बिलियन की कंपनी है। $22 बिलियन तो आपको पहले से ही बता रही थी। ये महत्वपूर्ण बातें समझना जरूरी है कि भारत में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नियमों में और ऑडिट के नियमों में बदलाव करना होगा। अगर बायजूस का ऑडिटर बाहर छोड़कर नहीं निकला होता तो बायजूस के बारे में पता ही नहीं चलता कि बायजूस के भीतर क्या हो रहा है। ये इस पूरे बायजूस के प्रकरण से हमको नसीहत मिलती है। निश्चित रूप से बड़ी नसीहत मिली है और आगे इस तरह का मामला ना हो, इसको लेकर के हो सकता है आगे चल के कुछ नियम कानून में बदलाव किए जाए।